तो इस समय 1791 से लेकर 1792 तक जो है किंग को जो है रिस्टोर्ड एज हेड ऑफ स्टेट के रूप में रखा गया। लेकिन कंडीशन क्या हुआ कि लुई 16 जो है अपने जो पड़ोसी नेबरिंग स्टेट थे उनसे मदद लेने का कोशिश किया। वो लोग भी काफ़ी सक्रिय हुए। उसका ससुराल जो था वह ऑस्ट्रिया था और ऑस्ट्रिया भी इसमें जो है जो यह घटनाक्रम हो रहा था उसके कारण काफ़ी चिंतित था। वह जो है पर्सिया के साथ मिलकर जो है ये जो फ्रांस में घटनाक्रम हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए पर्सिया से हाथ मिलाया और इसी दरमियान लुई 16 जो है अपने ससुराल भागने का कोशिश किया, जिसको जो है बॉर्डर पर फ्रांस के लोगों ने पहचान लिया और वो उसे पकड़ लिए। पहले तो वह उसे जो है अच्छा मान रहे थे कि भाई क्रांति के सपोर्टर में है, लेकिन जब उसे भागते हुए देखें तब लोग समझ गए कि यह जो है जनता के फेवर में नहीं है और उसको पकड़ कर ले आए और 1792 में जो है राजा को जो है एग्जीक्यूट कर दिए, फांसी पर लटका दिए। उस समय एक जो है सिस्टम यहाँ पर डेवलप हुआ था फ्रांस में, गुलेटिन सिस्टम, जिसको जो है बनाने वाले जो थे वह प्रोफेसर गुलेटाइन ही थे। वह एक ब्लेड टाइप का मशीन होता था और वह ऊपर से आता था और एक ही बार में सर को धड़ से अलग कर देता था। तो राजा को गुलेटाइन कर दिया गया और कुछ ही दिनों के बाद जो है रानी को भी जो है गुलेटाइन कर दिया गया। इसके बाद जो है जो नेबरिंग कंट्री थे वह कोलिशन बना लिए थे फ्रांस के या घटनाक्रम को देखकर और जो है राजा का भरसक प्रयास किए थे मदद करने का। लेकिन जब ये घटनाक्रम हुआ, राजा और रानी को भी जब फांसी पर लटका दिया गया, गुलेटाइन कर दिया गया, तो ब्रिटेन भी जो है वह सक्रिय हो गया कि यहाँ पर जो घटना हो रही है इसका असर जो है यहाँ के लोगों पर भी पड़ सकता है और ये लोग जो है कोलिशन बना लिए। इसी बीच में जो है 1792 से 95 तक जो है नेशनल कन्वेंशन का पीरियड आया और जैसे ही यह पीरियड आया ये लोग जो है ऑस्ट्रिया और पर्सिया पर अटैक कर दिए। फ्रांस जो है वह ऑस्ट्रिया पर जो है वह अटैक कर दिया और ऑस्ट्रिया से युद्ध करना शुरू हो गया। इसी समय में फ्रांस में जो घटनाएं हो रही थी उसमें जो है यह पीरियड जो है वह जैकोबियन पीरियड के नाम से जाना जाता है, नेशनल कन्वेंशन पीरियड। इसको रीजन ऑफ टेरर के नाम से भी जाना जाता है। रीजन ऑफ टेरर के नाम से इसलिए जाना जाता है कि केवल एक साल में जो है करीब 16,000 लोगों को जो है गुलेटाइन कर दिया। जो है इस समय का जो नेता था रॉबर्सपियर इनका नेता था। सबसे पहले जैकोबियन के बारे में हम लोग जान लें कि जैकोबियन होते कौन थे और कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ। तो फ्रांस में ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी का चर्चा करने के लिए अलग अलग जगह पर जो है लोग इकट्ठा होते थे और चर्चा होता था। जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे वह जो है जोर जोर से जो पढ़ने वाले थे वह पढ़ा करते थे और बाकी लोग सुना करते थे और जो है इस तरह से जो है एक संगठन बनना शुरू हो गया फ्रांस में जगह जगह पर। उसमें जो था वह एक जैकोबियन क्लब का फॉर्मेशन हुआ जो देश के अलग अलग भागों में हुआ करता था। ये लोग जनरली जो है नी ब्रीचेज हुआ करते थे। ये लोग जो है लॉन्ग स्ट्रिप पहना करते थे जस्ट लाइक डॉक वर्कर की तरह और रेड कैप जो मैन थे वह पहना करते थे। हालांकि इसमें औरतें भी शामिल थी जैकोबियन क्लब में, लेकिन वो लोग जो है रेड कैप नहीं पहना करती थी। रेड कैप जो था वह सिंबल था फ्रीडम का। इसी बीच में जो है मार्शलिज नाम का एक जगह था
जहाँ पर जो है लोग जो थे वह पेरिस के लिए रवाना हुए। और ये गीत ला मार्सलीज जो था वह लिखा गया था क्लॉडी डी लेजली के द्वारा। यह फ्रांस का अभी के समय में नेशनल एंथम है। और जब ये लोग जो है मार्सलीज नाम की जगह से कूच किए पेरिस की तरफ, ये जैकोबियन वाले, तब जो है इस सॉन्ग का नाम मार्सलीज रखा गया। धीरे धीरे जो है यह 1792 में जो है ये लोग सत्ता को अधिकार कर लिया। और इस समय जो है रीजन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। 1792 से 95 के पीरियड का बीच का समय ये लोग जो है किसी को भी अगर उनके विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी करते हुए पकड़ते थे तो सीधे गुलेंटाइन कर देते थे। जब अनाज का शॉर्टेज हुआ तो जो है ये पीजेंट पर भी फोर्स किए और जो है सस्ते दामों में अनाज को जो है शहरों तक पहुंचाने में काफ़ी मदद की। वह जो है राशन को जो है गरीबों तक पहुंचाने के लिए जो है वह नेशनल पॉलिसी के तहत जो है राशन का आवंटन भी किया गया, मीट और जो है राशन। तो सस्ता हो गया था सामान सब और सुविधाएं ये लोग जो है आम जनता को देने का प्रयास किए। लेकिन अपने विरुद्ध साजिश करने वालों को ये लोग छोड़ते नहीं थे। रॉबर्सपियर जो था वह चर्च को शट डाउन करा दिया, बहुत सारे चर्चों को, और उसको जो है वह बैरक में कन्वर्ट कर दिया। एट लास्ट ड्यू टू रिलेंटलेसली that his activity, his supporter began to demand modernization। यह इतना अंधाधुंध रूप से अपने कामों को कर रहा था कि इसके सपोर्टर लोग जो है इसके काम में सुधार लाने का प्रयास करने लगे। लेकिन यह अपने सिद्धांत से जो है पीछे हटने वाला नहीं था। अंत में इसके सपोर्टर लोग ही जो थे वह रॉबर्सपियर को गुलेंटाइन कर दिए। और इस तरह से जो है यह रीजन ऑफ टेरर का जो टाइम था 1795 तक वह बना रहा, जिसको जो है नेशनल कन्वेंशन यह चलता रहा। हालांकि एक साल के बाद ही जो है 1794 में इसको गुलेंटाइन कर दिया गया और इस तरह से नेशनल कन्वेंशन का पीरियड जो था वह समाप्त हो गया। यह जो है 1792 से 1795 तक जो है नेशनल कन्वेंशन का पीरियड चलता रहा। उसके बाद जो है डायरेक्टरी रूल फ्रांस में शुरू हुआ, जो 1795 से लेकर 1798 तक रहा। इसमें फ्रांस में जो है बाइकैमरल लेजिस्लेटिव की स्थापना की गई थी और 5 डायरेक्टर जो थे वह यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए जो है वह या फैसला लेने के लिए वही प्रमुख हुआ करते थे। अक्सर होता क्या था, इनमें आपस में विवाद होते रहता था और जिसके कारण जो था कोई भी कानून बनाने में जो था वह काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मेजोरिटी के आधार पर डिसीजन हुआ करता था और इसी समय जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह इटली पर और ऑस्ट्रिया पर जीत हासिल किया और वह मात्र उस समय 25 ईयर का था। ये डायरेक्टरी रूल जब फ्रांस में रहा तो ये जो है कंसल्टेड सिस्टम को जो है बढ़ावा दिया और इसमें जो था शासन पर कब्जा जो था वह मिडिल क्लास के लोगों का ही था। नेपोलियन 1799 में जो है कॉप डे रीजन के तहत जो है 1804 तक जो है एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में जो है यहाँ पर बना रहा और 1804 में वह अपने आप को राजा घोषित कर दिया। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो फ्रांस की जो यह क्रांति है जहाँ पर एक राजतंत्र का खत्म हुआ और फिर जो है राजतंत्र उत्पन्न हुआ नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट जो था एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर
और जनरल भी था। वह जो है यूरोप के प्राय सभी देशों पर अपना कब्जा कर चुका था, जो है इंग्लैंड को छोड़कर। और यूरोप के इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट का जो स्थान है वह शायद ही किसी राजा को मिल पाए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फ्रांस के घटनाक्रम को किस तरह से बदलता गया। नेपोलियन बोनापार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के क्षेत्र में जो फ्यूडल भाग गए थे फ्रांस छोड़कर, फ्यूडल सिस्टम एबोलिश हो चुका था शुरुआती दौर में ही। नेशनल असेंबली के आते आते वह जो है फिर से स्थापित किया। जैकोबियन पीरियड में जो है स्लेवरी सिस्टम समाप्त हो गया था और इसे फ्रांस का इकोनॉमिक कंडीशन पर प्रभाव पड़ रहा था, उसको फिर से स्थापित किया और फ्रांस की प्रतिष्ठा को जो है वह पूरे यूरोप में स्थापित किया। नाउ नो सोसाइटी कैन बी अपलिफ्ट विदाउट द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। सो वी आर गोइंग टू सी द रोल ऑफ वुमेन in French Revolution. Did women have a revolution? Yes, definitely. So many women participated in the revolution. In October 1789, about 7,000 women marched to Versailles. और ये लोग जो है राजा को पकड़ कर लाए पेरिस में, वर्सलिस के महल से, कि देखिए हमारा कंडीशन क्या है। और राजा के पास अनुभव नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी नहीं थी, जिसके कारण जो है वह तुरंत जो है कुछ सुधार नहीं कर पाया। औरतें जो थी, जो थर्ड स्टेट की ज़्यादातर जो औरतें थी, सभी औरतें हम कह सकते हैं थर्ड स्टेट की, वह कोई ना कोई काम किया करती थी। मेड के रूप में सब्जी बेचा करती थी, वेजिटेबल सेलर के रूप में, स्वीपर के रूप में काम करती थी, यहाँ तक कि वो मैसेंजर के रूप में भी काम की, एक जगह से दूसरे जगह जो है मैसेज पहुंचाने में। और फ्रांस की क्रांति होने के बाद भी जो है उनको जो है उनका अधिकार नहीं मिल पाया। जो औरतें जो है जिस तरह का अधिकार चाहती थी, जिसमें ओलंपी डी गुजे प्रमुख थी, वह जो है संगठन भी बनाई थी औरतों के स्थिति में सुधार के लिए। लेकिन उस समय का जो समाज था वह इतना जल्दी जो है वह परिवर्तन लाने के फेवर में नहीं था। राइट टू यूनिवर्सल फ्रेंचाइज भी उस समय जो है नहीं था। साथ ही साथ जो है कुछ सुधार जरूर हुए थे औरतों की स्थिति में, और वह था उनको स्कूल जाने का छूट दे दिया गया था। उसके साथ जो है वह जिससे चाहती वह विवाह कर सकती थी। साथ ही साथ वह डाइवोर्स चाहती थी तो डाइवोर्स भी मिल जाता था। औरतें जो थी वह समाज में छोटा छोटा बिजनेस किया करती थी, लेकिन इक्वल वेजेस एंड राइट टू वोट जो था करीब आने वाले 200 वर्षों तक जो है फ्रांस की महिलाओं को नहीं मिला। एट लास्ट 1946 में जाकर फ्रांस में जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हुआ। यह भारत का शुक्र है कि जब भारत आज़ाद हुआ तभी जो है अपने देश में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लागू कर दिया गया। मीन्स राइट टू वोट टू ऑल पीपल who are above the age of 18 or 18 years of age. Now we are going to see the abolition of slavery. तो ये जैकोबियन पीरियड के समय में जो है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी हुआ था, और दूर दूर के देशों से जो है स्लेव को लाया जाता था। यहाँ पर कैरिबियन, मैट्रिक्यू, सैन डोमिंगो, ये सारे जगह थे जहाँ से स्लेव को लाए जाते थे, और उनसे जो है लेबर की तरह जो है खर्च कराया जाता था काफ़ी दिनों की सी रूट की यात्रा के बाद। तो जब यह
फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत जो है स्लेवरी कराना जो है सही नहीं लग रहा था, लेकिन इसको एबॉलिश नहीं किया जा रहा था। और जब जैकोबियन पीरियड आया तब जो है जैकोबियन पीरियड के रिजिम में जो है यहाँ पर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी हुआ। लेकिन इससे फ्रांस का इकोनॉमिक कंडीशन पर जो है और प्रोडक्शन पर काफ़ी असर पड़ा, जिसके कारण जब नेपोलियन सत्ता में आया तो यह स्लेवरी सिस्टम को री इंट्रोड्यूस कर दिया। ये ज़्यादातर जो है अफ्रीकन निग्रो हुआ करते थे जो काफ़ी पिछड़े हुए थे। एज वी नो वेरी वेल दैट नेपोलियन crowned in 1804 and in 1850 he defeated in the Battle of Waterloo by European power. But his administrative reforms are commemorated up to 8, and the ideas which was promoted by French Revolution also promoted in different part of the world, by which democracy is promoting in different part of the world. It shows the path of democracy, and now about more than 95% country in the world are democratic. The ideas of equality, liberty and equal justice are the theme of French Revolution, and after this French Revolution it promoted in different part of the world. It is no doubt that after the battle, Napoleon created a kingdom where he placed member of his family. But after some time, liberation who would bring freedom for the people, but soon the Napoleon armies came to be viewed everywhere as invader forces, because they started to exploit the region. और जिसके कारण जो है नेपोलियन के ज़िंदगी में ही जो है बहुत सारे उसके स्टेट जो उसके जीते हुए प्रदेश थे वह उसके हाथ से निकल गए। कंडीशन जो है, लेकिन फिर भी जो है इन सब के बावजूद जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया था वह काफ़ी सराहनीय है। और नॉट ओनली यूरोप बट ऑल्सो इंडिया वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इट्स आइडियोलॉजी। ऑन दैट टाइम टीपू सुल्तान वाज फॉलोअर and promoter of French Revolution, and after then Raja Ram Mohan Roy also. Thank you. Finished. Please like and subscribe